जो उस गार्ड को चकमा दे देता है, जिससे एक बार फिर से पाल्मा वहाँ से भागने लगती है। टॉम पाल्मा को सिक्योरिटी गार्ड से बचाकर नीचे बेसमेंट में लाता है। तभी वहाँ पर वो एजेंट भी आती है, जो कुछ देर पहले टॉम को डेविड का एड्रेस देने से इनकार कर रही थी, लेकिन अब वह पाल्मा पर तरस खाकर टॉम को डेविड का एड्रेस दे देती है और उससे कहती है कि तुम इसे लेकर यहाँ से पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। अब जब विक्टर फ्लाइट से वापस आता है तो उसे वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट्स देखने को मिलते हैं, जिनके ड्रेस व्हाइट होते हैं। ये देखकर विक्टर मन ही मन सोचता है कि काश मैं भी एक दिन यह वर्दी पहन सकता। विक्टर को अभी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिला था और उसका एक सपना था कि वह इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अब जब विक्टर सिक्योरिटी के हेड से मिलता है तो सिक्योरिटी हेड विक्टर पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसके बेटे और पाल्मा की वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही है। अब यहाँ सिक्योरिटी की हेड विक्टर से कहती है कि अगर तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स का लाइसेंस चाहिए तो तुम्हें जैसे तैसे करके इस पाल्मा नामी डॉग को पकड़वाना होगा। विक्टर उसकी बात मान जाता है और सीधे उस जगह पर जाता है जहाँ मैकेनिक और नीना रहती हैं। वहाँ पहुंचने के बाद वह देखता है कि यहाँ टॉम, लीना और मैकेनिक तीनों मौजूद हैं। विक्टर अपने साथ डॉग स्नैचर्स को भी ले आया था। उन्हें देखकर टॉम विक्टर पर बहुत चिल्लाता है। नीना भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसकी एक बात नहीं मानते और पाल्मा को पकड़कर उसे घसीट कर ले जाते हैं। अब यह सब देखकर टॉम, जो पहले से ही अपने पिता से नाराज था, अब वह और भी ज्यादा विक्टर से नफरत करने लगता है। वहीं नीना विक्टर को गुस्से में टॉम का लिखा हुआ वो लेटर देकर चली जाती है, जो टॉम पाल्मा के मालिक डेविड को भेजने वाला था। अब विक्टर टॉम को लेकर घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि टॉम विक्टर से नाराज है। रात में विक्टर टॉम का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें टॉम पाल्मा के मालिक डेविड से कहता है कि मेरा नाम टॉम है, मेरी उम्र 9 साल है, मैं मॉस्को से लिख रहा हूँ। तुमने पाल्मा को यहाँ अकेला छोड़ दिया है। वो हर रोज रनवे पर आकर तुम्हारा इंतजार करती है। वह बहुत ही चालाक और होशियार है। मुझे नहीं पता कि जिस जहाज में आप बैठकर उसे यहीं रनवे पर छोड़कर चले गए थे, वो उस जहाज की आवाज को पहचान लेती है और जहाज के उतरने से पहले ही वह रनवे पर खड़ी होकर लोगों के बीच तुम्हें ढूंढती है। मुझे नहीं पता कि इतनी समझदार होने के बावजूद उसे समझ क्यों नहीं आती कि तुम उसे भूल कर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हो। पाल्मा तुम्हारा मरते दम तक इंतजार करती रहेगी, इसलिए प्लीज उसे अपने साथ ले जाइए। और लास्ट लाइन में टॉम लिखता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपने को छोड़ने का दर्द सबको होता है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे टॉम और पाल्मा को अलग नहीं करना चाहिए था। और तभी वह देखता है कि टॉम अकेले घर से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि वह पाल्मा को बचाने के लिए जा रहा है, इसलिए वह अपनी गाड़ी टॉम के करीब ले जाकर रोक देता है और टॉम से कहता है कि चलो हम दोनों पाल्मा को बचाएंगे। ये सुनकर टॉम बहुत ही खुश हो जाता है और कार में बैठकर दोनों पाल्मा को बचाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पाल्मा को देखते हैं, जो कि काफी चालाकी से अपने पिंजरे को खुद ही खोल लेती है और साथ साथ अपने कुछ और साथियों को भी छुड़ा लेती है, जिसके बाद उसके सारे साथी आजाद हो जाते हैं। और जब ये लोग डॉग शेल्टर पहुंचते हैं तो वहाँ नीना भी होती है और नीना इन्हें बताती है कि पाल्मा यहाँ से भाग चुकी है। ये लोग समझ जाते हैं कि पाल्मा कहाँ होगी। रात गुजरने के बाद ये लोग सुबह एयरपोर्ट आते हैं और देखते हैं कि पाल्मा दूर से भागती हुई आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देख टॉम खुश हो जाता है, पर पाल्मा एक बार फिर से उस प्लेन में से उतरते हुए लोगों में अपने मालिक को ढूंढती है, लेकिन इस बार भी वो उदास हो जाती है क्योंकि उस प्लेन में भी डेविड नहीं था। अब विक्टर को समझ आता है कि पाल्मा परेशानी में है, इसलिए वो पाल्मा की मदद करने की सोचता है। वह एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवाता है ताकि ये खबर पाल्मा के मालिक डेविड तक पहुंच जाए और वो उसे लेने आए। इस तरह से दिन गुजरते हैं। टॉम और पाल्मा के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है। वहीं टॉम और विक्टर के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी नम थीं। धीरे धीरे महीने और साल बदल जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इंतजार में थी कि एक दिन डेविड उस फ्लाइट से उतरेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वक्त के साथ साथ मॉस्को में रहने वाले हर एक शहरी को पता चल जाता है कि पाल्मा नाम की फीमेल डॉग एयरपोर्ट में अपने मालिक का इंतजार कर रही है। पाल्मा लोगों के बीच फेमस हो जाती है। लोग उसके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और मॉस्को में हर शख्स पाल्मा को जानने लगता है। अब हम उस मिनिस्टर को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उससे भी पता चल चुका होता है कि पाल्मा लोगों के बीच काफी फेमस हो चुकी है, इसलिए वह पाल्मा की कहानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और जब वह मिनिस्टर आता है तो वह विक्टर की तारीफ करता है, क्योंकि विक्टर ने पाल्मा की फोटो न्यूज में छपवाई थी और उसने पाल्मा का ध्यान रखा था। मिनिस्टर सभी मीडिया को बुलाता है और अनाउंस करता है कि पाल्मा का ओनर जो भी हो, जहां भी हो, प्लीज आकर पाल्मा को अपने साथ ले जाए, क्योंकि पाल्मा कई सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रही है। और यह सब मिनिस्टर लोगों के बीच खुद को हीरो साबित करने के लिए कर रहा था। इसके साथ मिनिस्टर विक्टर का इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी एग्री कर देता है। मिनिस्टर के कहने पर रनवे के पास एक पिंजरा बनवाया जाता है जिसमें पाल्मा को रखा जाएगा, लेकिन पाल्मा अभी भी खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद पाल्मा खाना पीना छोड़ देती है और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर को उसके लिए बुलाना पड़ता है। डॉक्टर बताता है कि पाल्मा बहुत डिप्रेशन में है, जब तक डेविड नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगी और अगर ऐसा रहा तो जल्द ही पाल्मा की मौत हो जाएगी। ये सब सुनकर टॉम उदास हो जाता है और एक रात जब बारिश हो रही होती है, टॉम पाल्मा के पास आता है और वो देखता है कि वो बाहर बैठी है, उसे ठंड लग रही होती है। टॉम पाल्मा से कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन पाल्मा पर टॉम की बात का असर नहीं होता, क्योंकि पाल्मा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब वो मरने के लिए तैयार थी। तब टॉम उसके आगे रोता है, हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे साथ चलो, यहाँ तुम मर जाओगी। वह गुस्से में कहता है कि आखिर सब लोग मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? क्या तुम भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। टॉम अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा के ऊपर रख देता है और उसके साथ वहीं बारिश में सो जाता है। जब सुबह होती है तो टॉम देखता है कि पाल्मा जाग गई है और टॉम उसे एक बार फिर से कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो। और इस बार पाल्मा को टॉम की दोस्ती पर यकीन होता है, इसीलिए वो उसके साथ घर चली जाती है, जहाँ नीना और उसके मैकेनिक पिता भी होते हैं। वो सारे लोग उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, पर शायद टॉम की खुशियां ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि विक्टर के पास एक
कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि डेविड वापस आ रहा है पाल्मा को लेने के लिए। ये बात सुनकर सारे लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि पाल्मा अब उनसे दूर चली जाए, लेकिन वो मजबूर होते हैं। इसलिए टॉम न चाहते हुए भी पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट आ जाता है, जहां प्लेन से डेविड भी पहुंच जाता है और वहां पहले से मिनिस्टर भी मौजूद होता है। वह अपने साथ पूरी प्रेस टीम लेकर आया था ताकि वह पाल्मा के जाने की लाइव रिकॉर्डिंग कर सके, और यह सब वह अपने फायदे के लिए कर रहा था। पाल्मा अपने मालिक डेविड को देखते ही कई साल बाद भी पहचान लेती है और उसके पास चली जाती है, और आज उसका सालों से किया हुआ इंतजार पूरा हो जाता है। लेकिन यह सब टॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब टॉम पाल्मा को हद से ज्यादा चाहने लगा था। टॉम उदास होकर वहां से जाने लगता है और विक्टर से अपने बेटे की उदासी देखी नहीं जाती। वह डेविड को एक साइड पर ले जाता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि पाल्मा को हमें दे दो, जिस पर डेविड कहता है कि मैं भी पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि अगर मैं पाल्मा को यहाँ से नहीं लेकर गया तो मिनिस्टर मेरी फॉरेन की जॉब छिनवा देगा। और यहाँ हमें मिनिस्टर की सारी सच्चाई पता चलती है। मिनिस्टर ने अपने फायदे के लिए डेविड को भी फंसा दिया है। कुछ देर बाद डेविड पाल्मा को लेकर प्लेन में चढ़ता है, लेकिन जब पाल्मा पीछे मुड़कर डेविड की तरफ देखती है तो वो भौंक कर खुद को छुड़ाने लगती है क्योंकि अब वह टॉम के पास रहना चाहती है। पर तभी वहां एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे फिर से प्लेन में बिठा देता है। और आज जिस प्लेन में पाल्मा को ले जाया जा रहा था उसका पायलट विक्टर होता है। आज विक्टर ने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था, जिसका मतलब था कि विक्टर आज पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने वाला है और विक्टर का कई सालों से जो सपना था वह आज पूरा होने जा रहा था। लेकिन यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। विक्टर प्लेन के कैबिन में बैठकर जब नीचे अपने बेटे टॉम को देखता है तो टॉम बहुत ज्यादा उदास होता है, इसलिए विक्टर प्लेन उड़ाने से मना कर देता है। यहाँ सिक्योरिटी हेड के दिल में भी अब पाल्मा के लिए रहम जाग चुका था। वह अपनी एक एयर होस्टेस से कहती है कि जाओ और डेविड से पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगो। यानी कि कहानी का स्टार्टिंग वाला सीन फिर से दोहराया जाता है। एयर होस्टेस जब डेविड से पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगती है तो जाहिर है उसके पास पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, जिसका मतलब था कि अब पाल्मा को डेविड के साथ नहीं जाने दिया जाएगा। ये सुनकर मिनिस्टर सिक्योरिटी हेड पर चिल्लाता है कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, लेकिन सिक्योरिटी हेड कहती है कि ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं और हमें इन्हें फॉलो करना ही होगा। इन सब बातों को सुनकर डेविड पाल्मा की तरफ देखता है। पाल्मा के उदास चेहरे को देखकर डेविड समझ जाता है कि अब पाल्मा मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वह टॉम के साथ ही खुश रहेगी। इसके बाद डेविड पाल्मा के गले से पट्टा खोल देता है और उससे कहता है कि जाओ अपनी जिंदगी जियो। अब पाल्मा वहां से भागने लगती है और भागते भागते वह सीधा टॉम के पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं और ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर में बस इतना समझ लो कि इंसान बदल जाता है, लेकिन एक कुत्ता जब किसी को अपना दिल दे देता है तो वो पूरी जिंदगी उसी का होकर रहता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।